ये तो अच्छी बात है ना, इसको निकालना चाहिए ना सरकार, अगर इसको करे सही कर रही है वही निकाले, विवाद तो खत्म होगा, किसकी है किसकी नहीं है। जैसे ईदगाह है, मस्जिद है, उनको हर सही तरीके से सरकार सहूलियत दे, फंड दे, अच्छे काम हो, घेराबंदी हो, गेट लगे, साफ सफाई के लिए उसके लिए वर्कर रखा जाए, मतलब देख रेख के लिए। तो इसके लिए हम उसके लिए मतलब सत्ता पक्ष के लिए हम ग्राम सभा की जमीन है तो ग्रामीण को मिलती है जमीन, सरकार तो देती भी है ना। अगर ये सरकारी काम कर रही है तो सही कर रही है, बिल्कुल करना चाहिए उसको। वो बोले कहते हमारी है और ग्राम सभा की जमीन वो बोलते हमारी है, वो तो गलत है। न्यायालय को तो चाहिए तो मेरे हिसाब से भाई इसको जल्दी निस्तारण कर दिया जाए, लंबित ना किया जाए सब केस को। ऐसे कितने हजार लाखों केस पड़े हैं, दौड़ते दौड़ते चप्पलें फट जाती है, फाइनल नहीं होता केस, आदमी भी मर जाते हैं, केस फाइनल नहीं होता है। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू बीडीसी है, कुटिया। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड का जो मामला चल रहा है इस समय, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वक्फ बोर्ड का मामला लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पास हो गया है। ये तो हमारे पुरखों की जमीन थी, बाबा दादाओं की जमीन थी, सरकार ने जो है जबरदस्ती करके ले लिया है। अब क्या कर सकते हैं, सरकार के आगे तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो आप क्या इसको क्या चाहते हैं, वो अपने मतलब भाषण में बताइए। बिल्कुल, जो हमारे थी पहले वैसे रहनी चाहिए थी, अब वैसा नहीं हुआ है। उसमें नायडू साहब और नीतीश कुमार, बिहार और आंध्र प्रदेश के जो है इन्हीं दोनों का अहम रोल था। पहले क्या था वो बोर्ड में, उसको आप कुछ बताएं उसके बारे में। पहले क्या थी, कैसी संपत्ति, कैसे क्या था, ऐसे वो बोर्ड क्या होता है इसके बारे में। वो बोर्ड ये होता है कि हमारे बाप दादा की जो जमीन थी उन्होंने वक्फ करके चले गए थे, कब्रिस्तान बने, मस्जिद बने, मदरसे बने, ये हमारे कौम के लिए कोई सरकार की जमीन तो थी नहीं। मतलब इस्लामिक धार्मिक संपत्ति का है। हाँ, वो संपत्ति थी, वो तो अब अभी इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अच्छा। हाँ, इसका मलकाना हक किसके पास था पहले, कौन इसको देखता, देख रेख कौन करते थे? वह बोर्ड वाले जो थे उसमें, मतलब इसमें मुस्लिम लोग ही थे इसमें टोटल, अब उन्हीं लोग देख रेख कर रहे थे। यहाँ अपने यहाँ जो संपत्तियां हैं इसका उपयोग मतलब के जो आरोप लगता है, कहने का मतलब है कि दुरुपयोग किया जाता था। बड़े बड़े जो मुसलमान के जो बड़े लोग थे वो उस पर अधिकार जमाए हुए थे, और जो छोटे मुसलमान थे उनको उसका लाभ नहीं मिलता था। तो क्या आप छोटे मुसलमान को लाभ मिल जाएगा? बड़े लोग कहाँ पे हथियार लिए है, कहाँ पे कब्जा कर रही हो तो हमें नहीं पता थी। तो हम तो गांव देहात से आते हैं, तो गांव देहात में ऐसी कोई सीन नहीं है, कोई कब्जा कर लिया वो बोर्ड की जमीन को या मकान बना लिया हो, भाई हमको तो यहाँ नहीं पता है। अब बड़े लोग को तो बड़े लोग जाने, वहां तक तो हमें पता नहीं है कौन कब्जा किया है कौन नहीं किया है। तो सरकार का आरोप यही है कि जो निम्न दर्जे के मुसलमान हैं उनको उस जमीन का लाभ नहीं मिलता है जो उनको मिलना चाहिए। कहीं मान लो उनके उपयोग के लिए है, सरकारी उपयोग करना चाहें तो उनको नहीं मिलता है। तो क्या ये कानून लाने से गरीब लोग को लाभ मिल जाएगा? इसका सरकार का तो यही कहना है। कहना, सरकार तो बहुत कुछ कह रही थी, कहाँ हुआ अभी तक? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, न मिलेगा भी नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, कुछ उसके बारे में? हम लोग चाहे कि भी तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। विरोध तो है ही है ना। ईद के दिन हम लोग जो है काली पट्टी बांध के नमाज पढ़े थे, ईद के दिन भी विरोध तो है ही है, विरोध रहेगा, मगर विरोध करके क्या करेंगे? सब तो उनके पास ताकत है, सत्ता है, सब कुछ है, कर क्या सकते हैं इसमें? कमजोर है, कमजोर लोग है, क्या कर सकते हैं? जैसे सरकार द्वारा कई कानून लाए गए, जैसे धारा 370 लाया गया, CCC लाया गया, CAA लाया गया, इस तरह से अभी कृषि कानून लाया गया। कृषि कानून में सरकार बैक भी हुई है, वहाँ वापस हुई सरकार, उसमें किसानों का आंदोलन देख के वापस हुई। तो ऐसा हम लोग भी जो है करेंगे, एहतजाज करेंगे। आंदोलन कोई ऐसा किया जाएगा? अब बड़े देखा, हम लोग तो छोटे लोग हैं, जब बड़े लोग उठेंगे तो उसके पीछे पीछे चले जाएंगे, कहीं जाना रहेगा तो। छोटे लोग हम लोग क्या आंदोलन करेंगे? यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वादा चल रहा है तो वहाँ आंदोलन में जाएंगे? हम लोग वो लेवल पे है ही नहीं, ग्रामीण स्तर के है, छोटे मोटे लोग हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम मोहम्मद जावेद खान, कहाँ के रहने वाले? कोटिया के। कोटिया से। तो बोर्ड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वक्फ बोर्ड के बारे में कहना ये चाहता हूँ कि ये मुस्लिम प्रॉपर्टी थी, इसको गवर्नमेंट अपने हैंड ओवर करके अच्छा काम नहीं किया है।
सरकार का कहना है हम उस बोर्ड में कुछ तब्दीली नहीं कर रहे हैं, ना हम उस बोर्ड पर कोई हमारा दबाव रहेगा, केवल हम एक परिषद बना रहे हैं। परिषद बना करके जो कार्यवाही कर रहे हैं इसके मालिकाना वाले, उस पर रखा जाए कि सही सही उसका उपयोग हो रहा है नहीं। सरकार का ये कहना है। तो आप क्या कहते हैं, सरकारी जमीन खरीद है तो गवर्नमेंट की जमीन है ही नहीं, ये तो हमारे वक्फ बोर्ड जो हमारे पुरखों की जमीन थी, हम लोग मतलब जो थे वक्फ करके गए, देखभाल के लिए हम लोग ऐसे सक्षम रहते। बाकी जो वक्फ बोर्ड में है मुस्लिम समुदाय के लोग, वो देख रेख करते हैं, कोई कमी हो या कुछ हो तो वहां तक एप्लीकेशन जाएगा तो कुछ न कुछ उसके आगे प्रोसीजर होगा कब्रिस्तान के लिए या घेराबंदी करने के लिए, और ऐसे ऐसे बहुत काम है फूल वगैरह लगाने के लिए। मगर जैसे अगर सरकार के अंदर ये चीज कब्रिस्तान जो वक्फ बोर्ड उनके अंदर हैंड ओवर हुआ है, अगर सरकार ने अच्छा मतलब जैसे वक्फ बोर्ड के अंदर जो जैसे कब्रिस्तान है उसका देख रेख मतलब उसको अच्छे तरीके से घेराव किया जाए, गेट लगे, तो उस हिसाब से अगर सरकार ऐसा काम कर रही है तो सही है, नहीं तो सरकार के मैं खिलाफ हूँ। जैसे आप कह रहे हैं मैं खिलाफ हूँ, लेकिन अगर सरकार आपके मुताबिक से काम करती है, हाँ, आपके कहने के अनुसार, कहने मतलब है कि कोई हड़प नहीं करती है, उसका संरक्षण देख रेख अच्छी तरह से होता है, तो क्या मतलब जो मतदान अभी तक बीजेपी के खिलाफ पड़ता था, क्या बीजेपी में कन्वर्ट होंगे मुस्लिम वोट? अगर ऐसा काम करेंगे, मतलब अगर मुस्लिम क्यों नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे जब अगर हमारा पक्ष में हर चीज काम होगा सही तरीके से तो हम करेंगे, नहीं तो हम सरकार के खिलाफ हैं। जैसे कि मतलब कि विपक्ष जो है हमेशा मुस्लिम वोट के ऊपर हावी रहती है, मतलब है कि जैसे कांग्रेस है, समाजवादी, सब कहती है मुस्लिम मतदाता हमारे मतदाता। तो ऐसे में जब जैसे 370 हटा तब भी विरोध हुआ, या डबल सीए लगा जो लगा उस पर भी हुआ कि नागरिकता चली जाएगी, कुछ ऐसी भावना नहीं हुई, किसी की नागरिकता नहीं गई। ऐसे में जब ये लाया जा रहा है एक तरह कानून, तो मुसलमानों को भी डरवाया जा रहा है कि मुसलमान का नुकसान होगा, तो उस पर जो है जैसे विपक्ष राजनीति कर रही है, विपक्ष कर रही है, अगर मान लो उसके साथ क्या हमको देखो, हमको न विपक्ष से मतलब न सत्ता पक्ष से मतलब है। हमारा काम क्या है कि सही तरीके से हमारे कब्रिस्तान जैसे ईदगाह है, मस्जिद है, उनको हर सही तरीके से सरकार सहूलियत दे, फंड दे, अच्छे काम हो, घेराबंदी हो, गेट लगे, साफ सफाई के लिए उसके लिए वर्कर रखा जाए, मतलब देख रेख के लिए। तो इसके लिए हम उसके लिए मतलब सत्ता पक्ष के लिए हम सक्षम है। जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब हमारे सारी चीजें का रख रखाव हो, हाँ, उसको नियम के अनुसार, तो करने का मतलब है उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ कितनी जमीनें हैं, हाँ, उसका एक डाटा बनेगा, तभी तो मालूम होगा कहाँ कितनी जमीन है, ये वो बोर्ड की कहाँ जमीन है, ये एक होना चाहिए, मतलब एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कहाँ ये जमीन है, तभी सरकार उसका मुख्य आकलन करेगी। अभी तो कागज होगा ना, वो बोर्ड वाले कागज कहाँ है, लोग मतलब बोर्ड वाले पास कागज होगा ना, तो वही दिखाएंगे ना। हाँ, तो वही चीज मतलब हम लोग थोड़ी लोग को बता पाएंगे, उसको मतलब सार्वजनिक करना पड़ेगा। वो बोर्ड वाले पास कागज होगा, वो लोग दिखाएंगे, हम लोग को थोड़ी पता हमको क्या पता, हमको क्या पता वो बोर्ड है कि नहीं है, तो कागज वो बोर्ड वाले बताएंगे ना कौन सी जमीन हमारी, वो बोर्ड की कौन सी। सरकार बता रही है कि हम जमीन का पहले मूल्यांकन करें, कहाँ जमीन कैसी है, मतलब कहीं विवादित, मतलब कई सालों से बोर्ड के मुकदमे चल रहे हैं जमीन, कहीं उसको कह रही ग्राम सभा कह रही हमारी जमीन है, कहीं बोर्ड कह रही हमारी जमीन। ये तो अच्छी बात है ना, इसको निकालना चाहिए ना सरकार, अगर इसको करे सही कर रही है वही निकाले, वही विवाद तो खत्म होगा, वही सरकार किसकी है किसकी नहीं है, ग्राम सभा की जमीन है, कोई बोर्ड की जमीन है, कैसी जमीन है, यही का मूल्यांकन करना चाहिए। अरे भाई ग्राम सभा की जमीन है तो ग्रामीण को मिलती है जमीन, सरकार तो देती भी है ना, अगर ये सरकारी काम कर रही है तो सही कर रही है, बिल्कुल करना चाहिए उसको। वो बोले कहते हमारी है और ग्राम सभा की जमीन बोलते हमारी है, वो तो गलत है। न्यायालय में ऐसे विवाद बहुत सारे हैं कि मतलब वो बोर्ड अपना दावा करती है, ग्राम सभा अपनी दावा करती है। नहीं, न्यायालय को तो चाहिए तो मेरे हिसाब से भाई इसको जल्दी विस्तारण कर दिया जाए, लंबित ना किया जाए सब केस को। ऐसे कितने हजार लाखों केस पड़े हैं, दौड़ते दौड़ते चप्पलें फट जाती है, फाइनल नहीं होता केस, आदमी भी मर जाते हैं, केस फाइनल नहीं होता है। अब वो बोर्ड के बाद जिसने दिया है उसने कुछ लिखित में दिया होगा ना कि वो बोर्ड की। अब ग्राम सभा जमीन बोलेंगे हमारी वो बोर्ड की है तो कौन मान लेगा इसको बोर्ड की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से बात करने के लिए।
और